हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु एंड मैं आई हूँ फिर से एक चैनलिंग के साथ में नई रीडिंग। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के साथ में जो एनर्जी फ्लक्चुएशन चल रहा है आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे होगे एंड अपनी सिचुएशन से आप पैनिक नहीं कर रहे होगे। ठीक है। तो लास्ट टाइम की आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज थी कि आपको किसी काम को लेके हिम्मत दिखानी थी। उस काम के लिए आपने काफ़ी लंबा बैटल लड़ा है और आपने सहन भी बहुत कर लिया था। आपने संयम भी काफ़ी रखा, फिर आपने उसके लिए हिम्मत भी दिखा दी। आपने उसके लिए एक्शन लेना, जो एक्शन का कार्ड आया था वो आपने उसको किया है। आप लोगों ने एक्शन ले लिया है, ठीक है, वेरी गुड। एंड अब आगे जो मुझे थोड़ा सा आज की जो चैनलिंग है वो कुछ ऐसी सी थी कि अपना कहीं मतलब ये लगा लो कि 15-20 लोगों के बीच में होगे एंड आपको ना अथॉरिटेटिव पर्सन कंसिडर किया जाएगा। एंड एक मतलब मुझे कुछ ऐसा लगा था कि जैसे मेरे पास ना कुछ 150-200 कुछ चाबियां थी एंड किसी ने मुझे बोला कि अब आप ये मुझे सौंप दो, आपका काम ख़त्म हो चुका है एंड काफ़ी अब आपका यहाँ से जाने का समय आ चुका है। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ ऐसी है कि अब आपका एक साइकिल कंप्लीटली क्लोज होने को है, कुछ का हो चुका है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। एक डिवाइन टाइमिंग होती है ना, जब आप सोचते हो कि यार हमारे काम कब बनना स्टार्ट होंगे, तो आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। एंड मैं जहाँ तक सेंस कर पा रही हूँ आपकी सारी की सारी ओल्ड एनर्जीज जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, अब उनको छोड़ने का समय आ चुका है। ठीक है। अब आपके लाइफ में एक चेंज आएगा एंड वो चेंज यूनिवर्स लाएंगे। तो ये मुझे कुछ आज की चैनलिंग थी। एंड आज के दिन आप ना कोई कुछ ऐसा काम कर सकते हो, लाइक मतलब कुछ आपने वो कभी डेली रूटीन में नहीं करते थे एंड आपने वो आज कर दिया और उस काम को करने की वजह से ना कुछ एकदम से आपको कुछ प्रोटेक्शन मिला है। आपके मन में एकदम से ये आएगा कि यार शुक्र है मैंने ये कर दिया, तभी आज मैं बच गया। ऐसे कुछ कुछ होगा आपके साथ 24 आवर्स में होगा, या तो हो चुका है या फिर अगले 24 घंटों में कुछ आपके साथ में ऐसा ज़रूर घटेगा। ठीक है। अच्छा, तो मैं एक चीज़ मुझे डिस्कस करना था आप लोगों से। मैं एक कोई वीडियो बनाया था पहले कि उसमें ईवी लाई का जिक्र आ रहा था 2-3 वीडियोस में लगातार। तो एक बंदे ने कमेंट कर रखा है कुछ एंड वो मुझे ना बहुत हंसी आ रही है उस कमेंट को पढ़ पढ़ के बार बार। तो वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि अगर मुझे पता लग जाए तो मैं देख दूँ उसको, ऐसे वैसे कर दूँ। तो देखिए, आपने किसी को चेंज नहीं करना है। अगर अभी तक आपके साथ कुछ हुआ है ना, वो आपके खुद के कर्मास थे एंड यू आर नो वन कि आप उनसे फाइट बैक करो। ठीक है। आप जिस हालत में थे, जिन लोगों से आपको पता है कि वो डिजर्व नहीं करते हैं, आप उन लोगों को छोड़ो और आगे बढ़ो। आप उस कंडीशन को छोड़ो और आगे बढ़ो। जिद नहीं करनी है आप लोगों को। ठीक है। अब कोई जो आप जिद पे अड़े हुए ना अपने कि यही होगा तो मैं ये कर लूंगा, पता नहीं आप लोगों ने ना कुछ अपनी आंखें ही खुद से बंद कर रखी है कि मैं तो बस मुझे ये ही चाहिए तो यही मिलेगा, बाकी ठीक है, नहीं तो मेरे लिए इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। आपके लिए उससे बहुत कुछ अच्छा रखा है आगे। एक बार अपनी आंखें खोलो। अपने सराउंडिंग्स में आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको सलाह दे रहे हैं, उनकी सुनो एंड आगे बढ़ो। ओल्ड एनर्जीज में बिल्कुल भी स्टक नहीं रहना है। ठीक है। एंड एक जो लंबा साइकिल था, जो मतलब आप किसी मूव ऑन के लिए आप तैयार हो चुके हो, मुझे इतना पता है। जस्ट बाकी कार्ड देखते हैं, कार्ड कैसे आते हैं आपके। जो आज की जो चैनलिंग है वो मुझे इतना पता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो। आई डोंट नो कि आप ये जगह से मूव ऑन कर रहे हो, किसी स्थान से मूव ऑन कर रहे हो, किसी पर्सन से मूव ऑन कर रहे हो, या खुद की ही थिंकिंग से आप मूव ऑन कर रहे हो। बट आप कुछ एक ऐसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो जो आपके हायर गुड सेल्फ के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है। एंड ये देखिए, मैंने एक नए डेक मंगाए हैं आपके लिए। ये आज ही अभी कुछ आधा घंटा पहले रिसीव हुआ है। तो अभी मैं आज तो रीडिंग नहीं करूँगी इनसे, खैर एक बार मुझे इनसे गो थ्रू होना है तो थोड़ा, ताकि मैं इनसे अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर पाऊँ।
फिर मैं 2 दिन बाद मैं आपकी इससे रीडिंग निकालूंगी। तो देखते हैं डेक से टैरो से ही आपका क्या है। तो द सन का कार्ड मुझे दिखाई दिया सबसे पहले। ओके, खुद से ही आ गया कार्ड। पता नहीं ये कार्ड ने भी जरूरी आना है हर रोज। ठीक है, ये देखिए। ओके, ये ज़्यादा कार्ड है, ये नहीं मैं लूँगी। एक कार्ड है जो ओके फाइनली ठीक है। ये कार्ड जो देखो, जो कार्ड आना होता है ना वो आता है। ये कार्ड सबसे ऊपर था, पहले नहीं लिया तो अब आया, ये इसमें आना था। मेरा व्हील ऑफ फॉर्चून पे भी ध्यान गया, तो ये भी ले लेते हैं। ठीक है, ओके। किंग ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, टू ऑफ वैंड्स, पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। ठीक है, बाकी मैं दूसरे डेक से लेती हूँ कुछ कार्ड। आई होप आपको कार्ड दिखते होंगे। वैसे तो मैं आपको ट्राई करती हूँ कि मैं आपको आपकी कंडीशन कार्ड के साथ में ही एक्सप्लेन करूँ, उससे आपको भी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है और एक आपको लगता है कि हाँ जो चीज़ बोल रही हूँ मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, कि कार्ड बोल रहे हैं। ठीक है, श्री राम जी आज फिर आए हैं। द मास्टर, मास्टर मैनिफेस्टर हो आप। स्ट्रेस एंड मोमेंट टू मोमेंट। ओके, ये वाली चीज़ तो मैं आपकी काफ़ी रिसीव कर रही हूँ, मोमेंट टू मोमेंट। स्ट्रेस भी यहाँ पर रख देते हैं, जाओ भागो। ठीक है, इनर वॉइस, अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनो। क्योंकि अच्छा, मैं सन के कार्ड को मैं यहाँ लगा देती हूँ, क्योंकि मेन आपको यही देंगे न्याय, जो भी आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी से। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून को यहाँ पे लगा देते हैं एंड पॉलिटिक्स। ओके, द फूल के 2 कार्ड आ चुके हैं। इट्स कंफर्मेशन, ये आपके लिए कंफर्मेशन आ चुकी है कि आप यूनिवर्स पे यकीन दिखाइए एंड जो चीज़ें आपको छोड़ने के लिए बोली जा रही हैं उन चीज़ों को छोड़िए। आपको पता है ना, आपके साथ में ऐसी कंडीशन कर रखी है कि आप अपनी अंतर्मन की आवाज़ ही नहीं सुन पा रहे हो। आप लोग ऐसे जोन में जा चुके हो जहाँ पे कि बस मैं जो सोच रहा हूँ बस सही है। आप अपने मन के हालात से निकल के आप दूसरे के हालात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। किसी के साथ में गंदी पॉलिटिक्स हुई है, ठीक है, एंड वो गंदी पॉलिटिक्स का क्या हुआ है कि उसकी वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस में आ गए हो। आप बिल्कुल जो, और स्ट्रेस की वजह से ना आपके साथ गुस्सा भी बढ़ गया आपके अंदर में। ठीक है, और गंदी पॉलिटिक्स, ठीक है, जो है करने वाले अब क्या ही कर सकते हैं। किसी को हो सकता है आपके ही कर्मस थे उनके साथ में, इसलिए हो गया आपके साथ। बाकी तो ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। और आपके साथ पॉलिटिक्स हो गई है, क्यों हुई है? क्योंकि आपके साथ कर्मस थे उनके एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। कब तक आपको कब तक ऐसे इस जोन में पड़े रहोगे? कब तक अपने आप को मिजरेबल बनाते रहोगे कि हाय मेरे साथ तो ये हो गया, हाय मेरे साथ तो ये हो गया, मैं तो ये डिज़र्व ही नहीं करता, मैं तो ऐसा बंदा हूँ। अपने आप को ही वैलिडेट कर रहे हो, देख रहे हो? खुद से ही हमने अपने आप को ये बोल दिया कि मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ। आप कौन होते हो अपने आप को बताने वाले कि आप अच्छे इंसान हो? यूनिवर्स डिसाइड करेगा ना, वो भगवान डिसाइड करेंगे ना कि आप अच्छे हो, आपके साथ क्या करना है, आपको किस रास्ते पे लेके जाना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम अपने आप को वैलिडेट करते नहीं, मैं तो अच्छी हूँ, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। अपने ही जाल बुन लेते हैं। निकलो इस कंडीशन से, निकलो। मेहनती हो, बहुत मेहनती हो, मेहनत करते हो, ठीक है, पर लेकिन अपने मन के ऐसे हालात कर लिए वो जो स्ट्रेस की वजह से, जो स्ट्रेस आपके ऊपर आया है कि अपने आप को मोमेंट टू मोमेंट वही आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट कराते रहते हो, खुद से ही आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है।
जो वो आपके दुश्मन हैं वो जब एक्टिव होते हैं वो मुझे पता लग जाता है। अभी वो कोई एक्टिव नहीं है आज के दिन। आज अगर आप उदास हो तो आप खुद की वजह से उदास हो। आज की जो एनर्जी में आपका कोई भी एनिमी आप पे एक्टिव नहीं है। ये देखो, ये बंदर। मंकी। अच्छा, मंकी एंड श्री राम जी का कार्ड आया है। ओके, कुछ तो रिलेशन है ना। हनुमान जी, शायद हनुमान जी ना आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी से। कोई हनुमान जी का भगत है इधर में, पता है। और हनुमान जी का कोई इतना बड़ा भगत है कि श्री राम जी आपसे खुश हैं। द फूल का कार्ड है। दो फूल के तो दो कार्ड हैं, देखो। अल्टीमेट कंफर्मेशन है कि आपको जहाँ पे यूनिवर्स लेके जा रहे हैं ना, चलो मूव ऑन करो, कंप्लीटली मूव ऑन करो। कार्ड मूव ऑन का नहीं आया है। एंड बट मेरी इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांगली बोल रही है कि आप जिस कंडीशन में हो, उठो, एक्शन लो, मूव ऑन करो। क्योंकि अभी आप ना खुद की दलदल में फंसे हुए हो। एक टाइम पे आपके साथ हालात ऐसे थे कि आपके साथ गंदा हुआ था, लेकिन आज के दिन आप यू आर वेरी मच फ्री टू टेक एक्शन। पर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो। चाहे वो एक्शन अपने आप को इंटरनली इम्प्रूव करने का हो, चाहे वो सुबह उठ के पार्क जाने का हो, चाहे वो अच्छा खाना खाने का हो, चाहे वो आपका जो टाइम शेड्यूल है उसको इम्प्रूव करने का हो, पर आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो। जब तक आप अपना रात का सोने का, दिन का सोने का शेड्यूल ठीक ही नहीं करोगे तो कैसे आप आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में। हम ना यूनिवर्स के आगे कंडीशन डाल देते हैं कि मेरा ये काम कर देना, मैं फिर वो तब से मैं वो चीज़ स्टार्ट कर दूंगा। मेरी जॉब लग जाएगी ना तो तब से मैं घूमना फिरना स्टार्ट कर दूंगा। मेरा ये फलाना काम हो जाएगा। तुम यूनिवर्स के आगे कंडीशन डाल रहे हो। वो तुम्हारे आगे कंडीशन डाल सकते हैं, तुम उनके आगे कंडीशन नहीं डालोगे। अगर तुम्हारे पास कोई आज के दिन कोई चीज़ है और तुम कर सकते हो ना तो करो उसको, लेट इट बी, उसको होने दो। क्या पता तुम्हारे हाथ की रेखाओं में यही लिखा कि बेटा तू सुबह की जॉगिंग स्टार्ट कर, तब तेरी जॉब लगेगी। और बेटा तो बैठ के बेड में पड़ा है कि नहीं, पहले मेरी जॉब लगेगी फिर मैं जॉगिंग पे जाऊंगा। समझो इस चीज़ को, डिफ्रेंशिएट करना चीज़ों सीखो को। और एक ना, मुझे पता नहीं क्यों आप लोगों का ना एक हिडन एनर्जी आ रही है किसी के लिए। आप में से किसी के सामने ना कोई राज खुलेगा। मुझे इस किंग ऑफ वैंड्स को देख के ना 2 दिन से ऐसी फील आ रही है, पता नहीं मैं इसको डिकोड नहीं कर पा रही हूँ। तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी एनर्जी है जिसको आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो। एंड वो विद इन 2 वीक्स आपके सामने कोई एक ऐसी रियलिटी आएगी, रियलिटी चेक आपके मत्थे पड़ेगा कि आपको देख के उसके होश उड़ेंगे कि यार ये था, ये मेरे साथ हो रहा था, ये मेरे पीछे पीछे वो हो रहा था। ठीक है, कोई एक एनर्जी डिकोड होगी आपके आगे। मैं इसको नहीं पकड़ पा रही हूँ क्या एनर्जी है ये। सबके लिए अलग अलग है। किंग ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब आप, यूनिवर्स ने ना आपके अंदर इतना, आपके अंदर इतनी इतने धक्के खिला दिए हैं, आपको इतनी चीज़ों से निकाल दिया है, इतना तपा हुआ एक सोना का टुकड़ा आपको बना दिया है कि आप उस एनर्जी में हो। अब आप जिस चीज़ को भी हाथ लगाओगे वो सोना बन जाएगी। पर आप उस एनर्जी को पहचान ही नहीं रहे हो, स्ट्रेस में हो। महाराज जी लेटे हुए हैं, है ना, पड़े पड़े बिस्तर में देख रहे हो वीडियोस को। मुझे आज फिर वही एनर्जी रिसीव हो रही है कि बिल्कुल मेरा बोलने का भी मन नहीं कर रहा आप लोगों से। द लवर्स। ये आपका ना नया प्यार है कोई, प्लीज़ पुराने पे मत स्टक हो। ये जो वीडियो सुन रहा है किसी को दिमाग में लेके, ये जो हो रहा है ना कि वो आएगी वो आएगा, वो कोई नहीं आ रहा है। समझ रहे हो, कोई नहीं आ रहा है। उठो, अपने सेहत का ख्याल रखो, और वर्क वगैरह जो भी अपना, जो भी अच्छा खाना खाना है, जॉब के लिए हाथ पैर मारो, तब आपका प्यार आपको मिलेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स के किंग हो आप, पैसे के राजा हो आप, पर समझ नहीं रहे हो, स्ट्रेस में पड़े हो। नए नए आइडियाज़, नया विजन। श्री राम जी का कार्ड कल भी आया था, आज भी आया है। वो आपको संदेश देना, मतलब आपको रास्ता दिखा रहे हैं भाई। मैं सच बता रही हूँ, आपका आपका कुछ नहीं हो सकता। आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो, कोई नहीं एक्शन नहीं ले रहा, पता नहीं क्यों।
अगर आपको कोई इशू है तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करो, मेरे से कर नहीं करनी तो आपको किसी और से कर लो, डजेंट मैटर। बट लेकिन आप कहीं लाइफ में अगर बड़े इशू में स्टक हो ना और समझ नहीं आ रहा, तो उस चीज़ के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो एंड उसके लिए एक्शन लो। अगर आज नहीं लोगे तो कल लेना पड़ेगा, और कल नहीं तो परसों, नहीं तो 10 साल बाद रिग्रेट करोगे, लंबा टाइम चला गया तो चीज़ों को। बहुत दूरदर्शी दूरदर्शी आदमी हो आप, दूर की चीज़ों को देख रहे हो। पास की जो चीज़ें हैं ना, 1 महीने का किसी को नहीं दिख रहा है, 1 साल का देख रहे हो, उस टाइम पे ही हो जाएगा, उस टाइम पे हो जाएगा। पहले 1 महीने को सुधार लो अपने, 1 साल बाद में सुधर जाएगा। मास्टर हो आप, मास्टर मैन्युफैक्चर हो। जिस चीज़ पे हाथ लगाओगे सोना बन जाएगी, वो वाली कैपेसिटी आपको यूनिवर्स ने दे दी है, इतना तपा दिया आप लोगों को। मोमेंट टू मोमेंट आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, एक बार ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे फिर नीचे, और वो क्यों हो रही है? किसी इंसान पर डिपेंड हो, खुद पे डिपेंड नहीं, खुद से प्यार नहीं है। इनर वॉइस दबी पड़ी है, सुन नहीं रहे हो अपनी। सुनो अपने मन की, सुनो अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो, एनर्जी से कोड कट करो। अच्छा कल, हाँ, एक कल वीडियो में किसी ने मुझसे पूछा था कि कोड कटिंग क्या होती है। वो देखो, वो आप ना कोड सुनो, मैंने बोला कोड, CORD, कोड का मतलब क्या होता है कि आप ना एनर्जेटिकली ना किसी इंसान से कनेक्शन में आ जाते हो, ठीक है। तो चाहे अनचाहे में क्या होता है कि उस इंसान से आपका 5D में एनर्जी एक्सचेंज चलता रहता है, इसलिए वो इंसान आपके दिमाग में 24 घंटे रहना स्टार्ट कर देता है। उससे क्या होता है कि 5D में फिर वो इंसान, मतलब जो पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव इंसान की एनर्जी को नेगेटिव इंसान सक कर लेता है, स्टार्ट कर लेता है। और जो वो नेगेटिव इंसान होता है वो अपने काम, उसके काम बनने लग जाते हैं, ठीक है। आपके काम तो बिगड़ना स्टार्ट हो जाए, आप पॉजिटिव थे, आपने अपनी एनर्जी उसको दे दी भाई साहब को, उसके काम बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो वो क्या क्यों हुआ? क्योंकि आप दोनों के बीच में कोड कनेक्शन है, आपका एनर्जी कनेक्शन है। उस एनर्जी को आपको ब्रेक करना है। वो मेडिटेशन की वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। बाकी अगर अगर मैं को आपको बिल्कुल एक देसी तरीका बता सकती हूँ, कोई कुछ देखो बोल सकता है कि ये ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, भाई सबके तरीके अलग होते हैं। अगर आपको मेरा पसंद आए तो आप कर लेना, ठीक है। आपको अपनी आंखें बंद करके रात के टाइम में करना है, सोने से पहले बिल्कुल रिलैक्स हो करके, और फ़ोन वोन साइड में रख के, एंड आपको विजुअलाइज करना है कोई पर्टिकुलर इंसान जो आपके मन में है, एंड उसके साथ ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे जा पा रहे हो, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आपको उस इंसान को फील करना है, एंड आपको फील करना है कि आप दोनों के बीच में धागे हैं, ठीक है। और आपके बीच, आपके हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार है, आपने उस तलवार से उन धागों को काट दिया। तो क्या होगा कि आपका उनका एनर्जी कनेक्शन खत्म हो जाएगा। ये होता है कोड कटिंग। या तो आप ऐसे कर लेना, या फिर आप मेडिटेशन से देख के कर लेना, बट ये कर लेना आपका, आप एनर्जी एक्सचेंज में हो किसी के साथ 5D में, ठीक है। बाकी मैं कुछ और कार्ड निकालती हूँ, थोड़ी अधूरी सी रीडिंग लग रही है। किसी को यहाँ पे डाइवोर्स का है, एंड आप डाइवोर्स के लिए बढ़ सकते हैं, आपको जजमेंट मिलेगा। और उसके बाद में आपके पास एक नाइट ऑफ कप्स, एक बहुत स्टेबल ऑफर आ रहा है, ठीक है। पर लेकिन आपको वो एक्शन लेना है, उसको वो कंप्लीट करो अपने उस कार्मिक अकाउंट को। उसके बाद एक आपका पास में एक ऑफर है अच्छा वाला, नाइट ऑफ कप बहुत स्टेबल ऑफर है, स्लो है बस स्टेबल है। ये देखो, चापलूस इंसान आपके पीछे, आपकी ज़िंदगी में आपको तंग करने के लिए। ईश्वर का प्यार आ रहा है आपके लिए, चाहे कितना भी कोई इंसान कुछ भी कर ले, कितने भी चापलूसियाँ कर ले आपके पीछे, कितना ही आपका एनर्जी लो कर ले, बट ईश्वर का प्यार हमेशा आपके साथ में है। ये देखिए, ईश्वर की प्रोटेक्शन आपके साथ में है। आप और आपके लव्ड वन वो कम्प्लीटली सेफ है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। अपने ही जाल में फंसे हुए हो, अपने ही मन मुटाव, अपने ही चीज़ें, अपनी ही थिंकिंग, जो कुछ होना था वो हो चुका है। नाउ गेट अप फ्रॉम द बेड, गेट अप प्लीज़, फास्टली निकलो वहाँ से। पेज ऑफ फ्रेंड्स, बड़ी ही मेच्योर एनर्जी में आओ, बिल्कुल अपने आप पे प्राउड फील करो। देख रहे हैं ये इंसान अब इसको कैसे देख रहा है, प्राउडली, प्राउड मोमेंट है इनके लिए, आपकी ज़िंदगी में भी प्राउड मोमेंट आने वाला है। द सन कार्ड, सारी नेगेटिविटी को भगा दिया है द सन ने। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप एक्शन, जो स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है तो एक्शन के लिए होता है। आप राजा हो, एक्शन लो, आप जो काम करोगे, जिस काम में हाथ डालोगे आपका काम बनेगा। डालो हाथ पर, डालो तो सही, डरो मत अब, ठीक है।
डरे हुए हो किसी से, डरना नहीं है आपने, ठीक है। मैंने आपको शुरू से एक चीज़ बोली है कि वर्ड्स आपके क्लियर हो, संयम हो, पर डरना नहीं है किसी से, ठीक है। आपको अपने हालात पे पता है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप किसी का बुरा नहीं कर सकते हो, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप इंट्रोवर्ट बन के बैठ जाओ कि कोई बात नहीं यार हम तो सहन लेंगे। सहन नहीं करना कुछ भी। जो आपकी आत्मा को ठेस पहुंचा रहा है उस इंसान की किसी भी गलतियों को आपको सहन नहीं करना है। समझ रहे हो चीज़ को? डरना नहीं है। आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स है आपके साथ। यूनिवर्स की सबसे बड़ी पावर आपके साथ में है। आप किसी इंसान से क्यों डरोगे? कुछ जब आप एक्शन लोगे उसके बाद कुछ एक अच्छा ऑफर आपके सामने आएगा, यूनिवर्स के द्वारा भेजा होगा वो ऑफर, और उसको लो। इक्वल गिव एंड टेक होगा। आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी। अगर आज के दिन आपसे रिस्पेक्ट ली जा रही है ना, आप कर रहे हो ना दूसरों की, तो आपको रिस्पेक्ट दी भी जाएगी, ठीक है। इक्वल कंप्लीट इक्वल गिव एंड टेक रहेगा आपके इस जो कंडीशन है, ठीक है। तो ये है, आज मैं टैरो से इतना ही देखूंगी। बाकी मैं कुछ, आज मेरा मन है कि मैं आपके हैंडमेड मैसेजेस हैं जो मेरे मन से देती हूँ। यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए एक बार में। एंड जिनकी मैंने रीडिंग बोली है ना, मैंने कुछ 7-8 लोगों की तो रीडिंग आई थिंक कर दी है, जिनका फ्री बोला था। कुछ लोग रह गए हैं, आप एक बार अपना नाम देख लीजिए, मैंने वीडियो में डाल रखे हैं, एक बार आप नाम चेक करके और अपनी रीडिंग करा लीजिए, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन, जो मेरा चैनल का डिस्क्रिप्शन है ना, मैंने अपना नंबर वहाँ डाल रखा है। कुछ लोगों को शायद मेरा नंबर मिल नहीं रहा है, या तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, मैं वीडियो के साथ में ये नंबर डाल दूँगी, तो आपको ईजी हो जाएगा एक्सेस करना। तो या तो मैं ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों का मुझे लग रहा है प्रॉब्लम कि वो मेरे नंबर तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। जहाँ पे मेरा चैनल का डिस्क्रिप्शन है ना, मैंने वहाँ पे डाल रखा। आपको मेरे चैनल को पूरा ओपन करके जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में। चलो कोई नहीं, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आज नंबर डाल दूँ। और पेड रीडिंग्स भी मैंने ओपन कर रखी हैं। आपको किसी को अगर कुछ पेड रीडिंग चाहिए है मेरे से, तो आई एम रेडी। 45 मिनट्स का मेरा एक सेशन होता है, उसमें आपको गाइडेंस भी देती हूँ और आपके जो आपका इम्प्रूवमेंट कब तक क्या है कुछ बताती हूँ, चीज़ें कैसी मैं सलाह देती हूँ। देख है, यू आर एवरीथिंग फॉर मी। आपको कोई बोल रहा है कि आप उनके लिए सब कुछ हैं। ये ना यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, आप किसी इंसान की तरफ से प्लीज़ मत ले लेना इसको, इस वीडियो के लिए तो खास कर। यूनिवर्स बोल रहे हैं आप उनके लिए सब कुछ है, ठीक है। अब उनकी सुनो आप। और जो बोल रहे हैं ना, द फूल के कार्ड है, उनके भरोसे चलो आगे, एक्शन लो। जो ये स्टक हो रखे ना, डिप्रेस्ड, कौन है भाई डिप्रेस्ड पर्सन? आपके लिए ही मैसेज है ये। बहुत डिप्रेशन में हूँ, बहुत एनर्जी आ रही है, मुझे खुद बनाते बनाते नींद आ रही है। लीडर हो आप अपनी ज़िंदगी के, लीड कर सकते हो ज़िंदगी को, इंसानों को, ग्रुप ऑफ पीपल को, तो करना ही नहीं चाह रहे हो। बेड से तो उठूँ, रूट चक्र ब्लॉक है किसी का, रेड कलर पहना करो, सेब खाओ। संडे के दिन सेब को आप किसी बच्चों को दान कर सकते हो, टेंपल में दे सकते हो, रूट चक्र की हीलिंग होगी इससे आपकी। ब्यूटीफुल। कोई आपको बोल रहा है आप बहुत सुंदर हो, आपकी आत्मा बहुत सुंदर है, ठीक है। फाइनली आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, तो हम ये वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। जब इतनी बड़ी खुशी मिल जाती है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे ही होता है, एनर्जी का हाई एंड लो फ्लक्चुएशन चलता रहता है। तो वो फाइनली आपका कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट करे। एंड मैं एक चीज़ और फिर से बोलना चाहूँगी कि सारा दिन, प्लीज़ सारा दिन वीडियोस मत देखा करो, ठीक है। जो वीडियो आपके सामने आए ना, जस्ट उसको देखो, वो उस दिन की एनर्जी होती है, वो देख के आप अपना काम करो। अगर आप बहुत सारी वीडियोस देखोगे तो आप ये कैसे पहचान पाओगे कि आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। कलेक्टिव के लिए रीडिंग सुनते हो, किसी और का मैसेज अपने ऊपर थोप लेते हो, फिर दुखी रहते हो, ठीक है। तो रीडिंग्स को कम से कम ट्राई किया करो कि बहुत, एक दिन में 1 या 2 रीडिंग सुन लो, दैट्स इट, मोर देन सफिशिएंट। ज़्यादा रीडिंग सुनने से खुद इल्यूजन में जाओगे। और हो सके तो कोई एक्शन लेना, तो उसके लिए किसी से पर्सनल रीडिंग लो, या फिर किसी आध्यात्मिक इंसान से, एस्ट्रोलॉजी से, आप जो बिलीव करते हैं जहाँ पर भी, आप वो चीज़ें करो और अपने एक्शन लो। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, काम करने के लिए बनी है, अपने कर्म पर उतरो, ठीक है। और अपने ईश्वर को याद करो, सबसे अच्छा साथ, उन्हीं का अच्छा साथ कोई है ही नहीं।
और जब आपका इनर सेल्फ डिस्ट्रॉय होने लगे, कोई इंसान, कोई वस्तु, कोई जगह, कोई स्थिति आपका इनर सेल्फ डिस्ट्रॉय कर रही है, तो कट कर दो उसको वहीं से। हाँ, रिश्ते होते हैं, रिश्ते हम नहीं कट कर सकते, मानती हूँ मैं, बट वहाँ पे जो स्थिति बनी होती है उसको तो हम कट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो इन चीज़ों पर काम करो एंड अपनी हेल्थ का ध्यान दो, सब कुछ ठीक होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।